तो छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के पदों पर जो है नई भर्ती जो है निकल कर आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है खुशखबरी है। किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है निकल कर आ चुका है। बालोद डौंडी में जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी में जो है कुल टोटल अगर योग की बात करें तो 19 पोस्ट हैं। पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो टीजीटी है। सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका जो है एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज आप एजुकेशन से संबंधित विषय में आपका जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है या संबंधित विषय में जो है 50% अंकों के साथ आपका जो है स्नातक की डिग्री जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज आप एजुकेशन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगली अगर हम बात करें टीजीटी जो तीसरी भाषा है, स्नातक में एक विषय जो है आपका संस्कृत का होना चाहिए। वहीं टीजीटी अंग्रेजी में बात करें तो स्नातक में जो है आपका एक विषय जो है अंग्रेजी का होना चाहिए। टीजीटी हिंदी की बात करें तो कम से कम आपका स्नातक में एक विषय हिंदी का होना चाहिए। गणित वाले हैं तो मुख्य रूप से गणित भाषा के दूसरे विषय के रूप में आपका चाहे भौतिकी हो, रसायन हो, विज्ञान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर विज्ञान हो या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या फिर आपके सांख्यिकी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। वहीं टीजीटी सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें स्नातक स्तर पर जो है आपके विषयों में से कोई भी 2 विषय मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिए, चाहे वो आपका भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, इतिहास हो। जिनमें से एक आपका इतिहास या फिर आपका भूगोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगली अगर बात किया जाए टीजीटी विज्ञान, बॉटनी, जियोलॉजी या केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषय जिसमें आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बीएड या समकक्ष जो है डिग्री होना चाहिए। यह मान्यता प्राप्त आपके जो है विश्वविद्यालय से आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है तो आपका जो है डीएलएड ही कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड है राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपके जो है ए स्टेट पेपर 2 या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पात्रता, यानी कि दोनों में से कोई एक में अगर आप पात्र हैं, चाहे आपका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है या फिर आपका स्टेट जो छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है स्टेट वो क्वालिफाई हो चुका है, तो आप इसके लिए बिल्कुल ही एलिजिबल हो। अगली अगर हम बात करें पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आपके जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो इसमें आपका ग्रेजुएशन के बाद जो है 2 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है स्नातकोत्तर जिसे बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपका होना चाहिए। और इसमें भी आपका कम से कम एक सब्जेक्ट में आपका जो है स्नातक जो है होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट वाले हैं। और अगर हम बात करें तो वांछित योग्यता क्या रहेगा, तो हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र जो है सत्यापित करना होगा। फिर शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से जो है विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम जो है आपके पास जो है 2 वर्ष का आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए। वहीं छात्रावास अधीक्षक की बात किया जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री होना चाहिए। वहीं वांछित योग्यता की बात किया जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर या बीएड अनुभव होना चाहिए। सभी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 60 वर्ष है। छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम आयु आपका कम से कम जो है 26 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है आपका 45 वर्ष जो है होना चाहिए। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। ये चीज़ें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शिक्षक और हॉस्टल वार्डन के भर्ती छात्रा से अधीक्षक के निकल कर आ चुके हैं। वही वांछित योग्यता के आधार पर जो है आपको अंक भार हायर सेकेंडरी के अंकों का 20%, स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% अतिरिक्त अंक, यानी कार्य अनुभव 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या उससे अधिकतम अनुभव पर आपको जो है 5 अंक मिलेगा। इस तरह से
जिसकी जो है माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम में हुआ है, इंग्लिश मीडियम में हुआ है, उनको 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम में हुई है तो 4, हायर सेकेंडरी तक अंग्रेज़ी में हुई है तो आपको 2 अंक दिया जाएगा, यानी इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं, मानदेय की अगर वेतन की बात किया जाए, पीजीटी एवं टीजीटी, तो पीजीटी 320 रुपये प्रति कालखंड के मानदेय से अधिकतम रुपये आपको 45,000 रुपये प्रति माह के मानदेय से, टीजीटी 300 रुपये के प्रति माह मानदेय से जो है 42,000 रुपये। ये चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा सैलरी आपको इसमें मिलेगा। वहीं छात्रों से अधीक्षक की बात करें तो 1200 रुपये प्रति दिवस या अधिकतम जो है आपको, अधिकतम अगर सैलरी की बात किया जाए तो आपको 36,000 रुपये जो है अधिकतम सैलरी जो है मिलेगा। साथ में क्या बोला गया है कि नवोदय विद्यालय NVS या फिर केंद्रीय विद्यालय KVS और अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामलों में अंतिम वेतन का 50% जहां पेंशन का प्रावधान लागू है। निजी स्कूल से जो है सेवानिवृत्त शिक्षक के मामले में जहां पेंशन लागू नहीं है के लिए अधिकतम पीजीटी हेतु 45,000, पीजीटी के लिए 42,000 एवं छात्र व अधीक्षक के हेतु आपको जो है 36,000 रुपये जो है मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी जो है आपके लिए भर्ती हैं, काफ़ी अच्छी अपडेट जो है निकल कर आया है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होना चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अंक सूची प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी स्कूल के अंक सूची प्रमाण पत्र, स्नातक के, स्नातकोत्तर के, ग्रेजुएशंस का, पोस्ट ग्रेजुएशंस का, बीएड का, सीटेट या फिर आपका टेट एग्ज़ाम स्टेट वाले या कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है। सो आई होप आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो अगर वीडियोस आपको पसंद आया हो, वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी तरह से नए नए वीडियोस चैनल्स पर जो है मिलते रहेंगे। और बस यही बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेहनत शुरू कर दीजिए। कब आपको कामयाबी मिल जाए, कब आपको सफलता मिल जाए, कब आपको शोहरत मिल जाए, ये किसी को भी पता नहीं है। मेहनत करना हमारा काम है, बाकी रिज़ल्ट मिले या ना मिले वो अलग बात है। लेकिन क्या रिज़ल्ट के डर से, परिणाम के डर से मेहनत करना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। बस मेहनत करो, खुद के ऊपर काम करो, जितना तुम्हारा मेहनत होगा उतने ही तुम्हें कामयाबी मिलेगा।